भारतीय नववर्ष पर विहंगम योग संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष स्वर्वेद यात्रा का आयोजन किया गया। सदाफल देव आश्रम महादेव घाट रायपुरा से प्रारंभ होकर राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर यात्रा संपन्न किया गया। स्वर्वेद यात्रा पर आश्रम व्यवस्थापक आर.एन. साहू एवं मध्य भारत प्रचारक सत्येंद्र कुमार स्वर्वेदी जी ने बताया कि 25 राज्यों में 315 स्थानों में स्वर्वेद यात्रा का आयोजन हो रहा है। यात्रा का उद्देश्य विहंगम योग के ज्ञान को बताना व सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर आधुनिक संस्कृतियों में गुमराह व्यक्ति को मूल संस्कृतियों में लाना है। स्वर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसे 17 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात अनंत श्री सद्गुरु सदाफल जी महाराज ने अपने अनुभव से पिरोया है। विहंगम योग चिंतामणि व सत्यता का प्रतीक माना जाता है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ही आज पूरे देश भर में स्वर्वेद यात्रा के रूप में विहंगम योगियों के माध्यम से आज स्वर्वेद यात्रा का एक पावन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आइए हम जानते हैं कि यह विहंगम योग क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। जो आत्मा को परमात्मा से कैसे साक्षात्कार कराया जाए, इसका सिद्धांत और उपदेश बतलाता है। स्वर्वेद के माध्यम से कैसे इसका प्रचार हो रहा है और लोगों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है। स्वर्वेद आध्यात्मिक जगत का एक सर्वोत्कृष्ट सदग्रंथ है जो महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा रचित है, जिसमें 3906 दोहे चौपाइयां हैं जो अध्यात्म के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को सुलभ और सही तरीके से हम सब तक पहुंचाता है। चारों वेद है जो संस्कृत में है, लेकिन स्वर्वेद एक सहज और सरल भाषा में अध्यात्म के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को हम सब तक पहुंचाता है। स्वर्वेद के एक एक दोहों में अध्यात्म के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को सहज ढंग से बतलाया गया है। महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज 17 वर्षों के कठोर तपस्या के फलस्वरूप जो अनुभव प्राप्त किए उसी को लिपिबद्ध कर दिए हैं स्वर्वेद में। स्वर्वेद एक ऐसा सदग्रंथ है जो अनुभव के धरातल पर लिखा गया है। स्वामी जी ने कहा कि निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोए। स्वर्वेद में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि इस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है, उस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है। स्वर्वेद सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की एक अनुभव धरातल की कीर्ति है। तो विहंगम योग क्या रायपुर में ही मनाया जा रहा है या पूरे भारतवर्ष में इस कार्यक्रम को रखा गया है? पूरे भारतवर्ष में हर जगह जहां जहां भी विहंगम योग का प्रचार है वहां मनाया जा रहा है। लगभग 25 से अधिक राज्यों में विहंगम योग के तत्वाधान में स्वर्वेद यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें लाखों लाख लोग उपस्थित होकर के और इस स्वर्वेद यात्रा को सफल बना रहे हैं। आप के व्यवस्थापक हैं और रायपुर में किस तरह का प्रचार प्रसार विहंगम योग को किया जा रहा है? परम पूज्य संत ज्ञान देव जी महाराज के आह्वान पर स्वर्वेद यात्रा का आह्वान किया गया है। हम लोग सब स्वर्वेद यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग आगे निकले हैं। स्वर्वेद ग्रंथ के माध्यम से सारे मानव जीवन को संदेश दिया जा रहा है। विश्व में शांति की स्थापना का संकल्प को लेकर के हम लोग जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। विश्व शांति की स्थापना कैसे होगी, इसके बारे में हमारे सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने पूर्व में ही इस ग्रंथ की रचना की, जिसके माध्यम से हम लोग अपने भौतिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन को ला सकते हैं। स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण या किस तरह का निर्माण है, बताएंगे? स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण, जैसा कि आप जानते होंगे, एक ऐसा महामंदिर जहां जिसके गोद में, जिसके प्रांगण में बैठ करके 20,000 से अधिक साधक एक साथ ध्यान कर सकते हैं। तो स्वर्वेद महामंदिर जो धाम है वाराणसी में एक जगह है उमराहा, वहां पर निर्माणाधीन है, बहुत तेजी से कार्य प्रगति पर है। और आपने पूछा स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण, मुझे तो लगता है कि वह आत्मा का निर्माण का साधन है। स्वर्वेद महामंदिर धाम, वहां पर जाने मात्र से एक आध्यात्मिक रोमांच होने लगता है। स्वर्वेद महामंदिर धाम में
जो भी स्वरवेद के दोहे चौपाइयां हैं उसको अंकित किया जा रहा है। और केवल स्वरवेद का ही नहीं, वेद, उपनिषद, गीता और संत साहित्य के जो भी श्लोक है, मंत्र है, दोहे चौपाइयां हैं, स्वरवेद महामंदिर के दीवालों पर अंकित किया जा रहा है। एक ऐसा महामंदिर जो अपनी गोद में 20,000 से भी ज्यादा साधक साधिकाओं को बैठा करके ध्यान करा सकता है। कल्पना करिए, अभी हम लोग जो मंदिर में जाते हैं 10, 20, 50, 100 लोग इकट्ठा हो पाते हैं। एक ऐसा महामंदिर जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब यह तैयार हो जाएगा तो पूरे विश्व का एक नजराना होगा, ऐसा महामंदिर है। तो विहंगम योग में और कोई साधक है जो जुड़े हुए हैं, युवाओं को लेकर भी यहाँ काफी उत्साह की भावना है। यहाँ पे विहंगम योग को जाने की कोशिश करते हैं। कब से जुड़े हुए हैं अध्यात्म विद्या से? कब से आप अध्यात्म विद्या से जुड़े हुए हैं? मैं तकरीबन 20 साल से इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। आपका अनुभव कैसा है विहंगम योग को लेकर? विद्यार्थी जीवन में इस संस्थान से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने अध्यात्म की पूर्णता को हासिल किया है। यहाँ आने के बाद विद्यार्थियों से लेकर के वयोवृद्ध व्यक्तियों तक को लाभ प्राप्त होता है। वे आध्यात्मिक जिज्ञासा तो अपनी पूर्ण कर सकते ही हैं, साथ साथ सांसारिक लक्ष्य भी उनको अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आप भी रायपुर से ही नहीं, दुर्ग संभाग से भी कुछ आए हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि विहंगम योग से आप किस प्रकार से उत्साहित हैं और किस प्रकार से अपने विहंगम योग को अपने आध्यात्मिक ज्ञान में प्रसार कर रहे हैं? वास्तव में विहंगम योग आत्मा का ज्ञान है। विहंगम योग को आत्मिक धरातल से ही समझा जा सकता है और मैं इस ज्ञान में विगत 12 वर्षों से हूं। तब से इस ज्ञान में आया हूं। जो मेरे अंदर बहुत सारी जो विकृतियां थी वो समाप्त हो गई। हम आह्वान करना चाहते हैं सारे लोगों से कि इस अंकित श्वेत ध्वजा के धरातल में, उसके छत्र छाया में आकर आप सबो अपना आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण भी करें। प्रकृति से जुड़े ऐसे चीजें जैसे कि अध्यात्म सिखाता है प्राकृतिक जीवन जीने की कला। मैं इसी विषय पे जानना चाहूंगा संयोजक महोदय से, क्या विहंगम योग जीवन जीने की कला भी सिखाती है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हिंदू नववर्ष संवत 2079 हम सब मना रहे हैं मिल करके। जिस प्रकार सब लोग नया साल जो मानते हैं 1 जनवरी को, अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम फिट कर दिया हमारे देश में कि लोग हमारे हिंदू के जो नववर्ष है उसको भूल गए हैं। उसको मूर्ख दिवस के रूप में वो लोग मना करके चले गए और आज हमारे जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो इस हिंदू नववर्ष के बारे में नहीं जानते थे। आज का यह स्वरवेद यात्रा का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि स्वरवेद का प्रचार प्रसार हो पूरे विश्व में। साथ ही साथ भारतीय जो नववर्ष है, हिंदू नववर्ष, इसके विषय पर सब जाने। हमारे भारत की संस्कृति को आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी चाह रहे हैं कि पूरे भारत में जो है वह पूरा हिंदू राष्ट्र हो, और ये सब पूरा जनता चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा विहंगम योग संस्थान भी चाह रहा है ऐसा महामंदिर का निर्माण कर रहे हैं जिस महामंदिर को घूमने के लिए 6 घंटा लगेंगे, जिसमें केवल स्वरवेद ही नहीं, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और गीता का जितना भी हमारे वो संस्कृति है, वो संस्कृति एकदम रेड स्टोन पत्थर पर वो लिपिबद्ध होगा, जिससे लोग उस महामंदिर में घूम करके स्वरवेद के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में और नववर्ष के बारे में जानेंगे। क्योंकि बहुत ही आवश्यकता है कि आज हमारे समाज में अनेक प्रकार के मन और बुद्धि के धरातल पर अनेक संप्रदाय पैदा हो गए हैं। तो विहंगम योग जो है समाज में इस भ्रांतियों को नष्ट करने के लिए हमारे जितने भी साधु संत हैं, हमारे सदगुरुदेव जो हैं, वह संतों का जो विचार है कि सबके अंदर अध्यात्म के प्रति जो है वो रुचि जागे और सब लोग जो है अपने मन को अपने वश में कर, अपने आत्मा को जानकर ईश्वर की भक्ति करें। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य को पूर्ति स्वरवेद सिखलाता है या ब्रह्म ज्ञान से। स्वरवेद का अर्थ ब्रह्म ज्ञान है। हम लोग बहुत ही प्रसन्नता से आज पूरे मिलजुल करके इस हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में स्वरवेद यात्रा कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बोलिए भारत माता की। यहाँ काफी हर्ष उल्लास देखने को मिल रहा है। विहंगम योग को लेके हर कोई यहाँ पे उत्साहित, प्रोत्साहित सब चीजों को लेकर प्रचार प्रसार के लिए भारतीय नववर्ष 2022
हम सभी के समक्ष पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, जिसमें सनातन धर्म को उजागर करने का बीड़ा उठाया है। विहंगम योग को लेकर महिलाओं में भी काफी उत्साहना है। हर कोई विहंगम योग के कायल है और धर्म आदिकाल प्राचीन काल से जो चला आ रहा है सनातन धर्म, जिसे उजागर करने के लिए महिलाएं भी अपना संपूर्ण चीजें दे रही है। तो आइए जानना चाहेंगे, आप विहंगम योग में कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ और आज सुबह से आने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी मैं। महिलाएं इस तरह उत्साहित है। मैं पुनः पूछना चाहूंगा महिला से, दीदी आप आई हैं, विहंगम योग में आपका कैसा अनुभव रहा है? विहंगम योग से जुड़ने के बाद बहुत सुख शांति मिली, परिवार में भी चैन हुआ, इसलिए मुझे विहंगम योग आध्यात्म में सबसे अच्छा ही विहंगम योग। जी, हर तरह से उत्साह की भावना दिख रही है। ये कोई छत्तीसगढ़ जैसे कि दयालु भावना है, हर कोई मूक बधिर की तरह होता है मगर उनका प्रेम अंदर आत्मा से झलकता है। उसी प्रकार की भावना आज हम महिलाओं में देखते हैं। आज मूक की तरह बातें तो नहीं कर पाते मगर आत्मा से, उस परमात्मा से जुड़ने की बात रही है। और इसी तरह युवा हमारे साथ, युवा भी जुड़े हुए हैं, कई बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा साहू सर, जी.आर. साहू जी, आपका अध्यात्म को लेकर, विहंगम योग को लेकर आपका अनुभव क्या रहा है? बोल सद्गुरुदेव की जय। मेरा अनुभव यह है कि यह अमरलोक की यात्रा है। विहंगम योग दिशा पर्यटक यंत्र है। इससे मेरे जीवन में बहुत सुधार हुआ, बहुत क्रांति आई मेरे जीवन में। मेरे अंदर अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान मेरे जीवन में उतर गया और मुझे सुख शांति की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। इस विहंगम योग से मेरा जीवन सफल हो गया। हाँ, मेरा जो उद्देश्य है मानव जीवन का कि परमात्मा का मिलने का, यह मेरा संपूर्ण कार्य मेरा सफल हो गया। तो क्या अब लगातार आप विहंगम योग को अपना समय दे रहे हैं या फिर किसी प्रकार से प्रचार प्रसार कर विहंगम योग को अपना आधार बना रहे हैं? आत्मा का कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा का विकास के लिए अमरलोक की यात्रा है यह विहंगम योग। जी हाँ, तो यह आत्मज्ञान का है। इसमें आत्मा का कैसे कल्याण होगा? आत्मा के आधार पर ही परमात्मा का भजन होता है, आत्मा के आधार पर परमात्मा का ही मिलन होता है। चेतन का ज्ञान है, चेतन विज्ञान है। यह सनातन विद्या है जो सबको ये मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। जी हाँ, विहंगम योग जीवन जीने की कला सिखाने के साथ साथ ही बहुत सारी चीजों को सिखाती है। मैं आइए जानना चाहूंगा प्रचारक के माध्यम से कि राष्ट्र हित में और नशा मुक्ति को लेकर विहंगम योग किस प्रकार से कार्य कर रही है? नशा मुक्ति में विहंगम योग का बहुत बड़ा योगदान है। विहंगम योग संस्थान के द्वारा केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि कई सामाजिक प्रकल्पों को भी किया जाता है, जिसमें गौ सेवा है, जिसमें शिक्षा है, जिसमें वृक्षारोपण है, ट्राईसाइकिल वितरण है, वस्त्र वितरण है। उसी में एक है नशा मुक्ति अभियान। जानते हैं नशा से आज की पीढ़ियां बर्बाद हो रही है और विहंगम योग एक साधना पद्धति को भी सिखाता है जिसको करने से नशा से छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति बड़ा से भी बड़ा शराबी हो तो नशा को छोड़ देता है। अब रही बात कि विहंगम योग ऐसा क्यों करता है, नशा मुक्ति अभियान क्यों चलाता है? एक व्यक्ति यदि नशा करे तो केवल अपने आप को ही नहीं नुकसान पहुंचाता बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। कोई व्यक्ति शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो इस बात की क्या गारंटी है कि हर बार उसकी गाड़ी पेड़ से ही टकराएगी? हो सकता है किसी की गाड़ी से भी तो टकरा सकती है ना, एक अच्छे लोगों से भी तो टक्कर कर सकता है ना। तो विहंगम योग नशा मुक्ति अभियान के तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है और साधना पद्धति से जोड़ रहा है। तो विहंगम योग के साधना पद्धति से नशा से छुटकारा मिलती है। जी, तो आइए हमने जाना आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के साथ साथ ही सामाजिक ऐसे योजनाओं को इन्होंने गिनाया जो एक समाज को अच्छे दिशा में ले जाने के लिए कार्य कर रही है। आप विहंगम योग को लेकर काफी उत्साहित हैं और आज रायपुर के संयोजक भी रहे हैं सुधीर कुमार सपा जी। मैं जानना चाहूंगा विहंगम योग प्रचार प्रसार को लेकर आप और क्या करना चाह रहे हैं? हमारा उद्देश्य है जीवन का सदगुरु को प्रसन्न करना, और सदगुरु तभी प्रसन्न होंगे जब इस ज्ञान का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होगा। क्योंकि जितने भी संत महात्मा दुनिया में हुए हैं
उनका हमेशा उद्देश्य रहा है परमार्थ का कार्य। तो कबू फल बखे नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। आज जैसे कि देखते हैं कि नशा से लोग पीड़ित है, यहाँ हर युवा एक कहीं ना कहीं नशा से पीड़ित होते जा रहा है और यहाँ दर काफी हद तक बढ़ चुकी है। इस मामले में मैं चाहूंगा कि आप विहंगम योग के माध्यम से कैसे उस नशा मुक्ति को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। विहंगम योग का जो क्रियात्मक साधन है, यहाँ पर मन का आसन सिखलाया जाता है। उस योग को करने से नशा से छुटकारा मिलता है और एक बेहतर जीवन जीने की कला हमको विहंगम योग में सीखने को मिलता है। सदगुरु का यही मेन उद्देश्य है कि लोग अपने स्वरूप को जाने, अपने स्वरूप को जान करके मनुष्य जीवन के जो उद्देश्य है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होना, उस लक्ष्य को प्रतिपूर्ति अगर कोई कर सकता है पूरे विश्व में तो केवल विहंगम योग है। आज पूरे विश्व में ये अद्वितीय विघोष है हमारे सदगुरु का। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। विहंगम योग में सुबह शाम 10 मिनट की क्रियात्मक साधन करने से जन्म और मरण के बंधन को छुड़ाने का उद्घोष हमारे सदगुरुदेव करते हैं, जो 20 कलाओं से विभूषित अनंत श्री सदगुरु सदाफलदेव जी महाराज जो हिमालय योगी है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व में आम की श्वेत ध्वजा लहराए, भगवा ध्वजा लहराए और हमारे स्वरवेद का, हमारे विहंगम योग ज्ञान का पूरे विश्व में प्रचार हो। भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी है और सदा विश्व गुरु रहेगा। बोलो भारत माता की हम सबका संकल्प महान, महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महामंदिर निर्माण। और की श्वेत ध्वजा की, और की श्वेत ध्वजा की, श्वेत ध्वजा की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव की, गौ माता की, सनातन धर्म की, विश्व शांति की, अध्यात्म क्रांति की। हम सबका संकल्प महान, महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान, महामंदिर, सदगुरुदेव भगवान की। और श्री सदगुरु सदाफलदेव जी आश्रम रामपुरा महादेव घाट की, और श्री सदगुरु सदाफलदेव जी आश्रम रामपुरा महादेव घाट की, सदगुरुदेव की जय। तो आइए देखें हमने कैसा एक जोशपूर्ण प्रचार प्रसार आध्यात्म विद्या को लेकर हो रहा है। अध्यात्म क्रांति की प्रचार सब में जग गई है और अध्यात्म की तरह प्रसारित किया जा रहा है। कैमरामैन प्रमिल वैद्य के साथ योगेश्वर आनंद नेताम, खबर भूमि।